हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का नवनीत असाइनमेंट। इस ये आपका सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इस पार्ट में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे सामने। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया गया है n रेज टू a का स्क्वायर इक्वल टू बी। तो हमसे पूछा गया भाई बताओ b रेज टू 2n क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम बोलूँ कि इधर 2 रेज टू अंडर रूट है, ये b है, ठीक है। तो ये 2 रेज टू इसका मतलब 1/2 होता है। तो जब भी ये अपॉन का कोई भी नंबर उस साइड जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। यानी कि अगर ये नंबर 1/2 उस साइड जाएगा तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। ये a का स्क्वायर है, इसकी पावर 1/n है, ये b है। तो ये 1/n है, इसलिए उस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये n हो जाएगा। ये स्क्वायर इक्वल टू b रेज टू n। अब n/1 होगा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ n लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताओ कि b रेज टू 2n क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, ये आपका हो जाएगा a रेज टू 4 इक्वल टू b रेज टू 2n। तो b रेज टू 2n का आंसर आके आ गया a रेज टू 4। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a है √5 का स्क्वायर, b है हमारे सामने √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट का कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 माइनस 3, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे सामने 7 रेज टू -2 का क्यूब। तो जो भी पावर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 रेज टू -6 हो जाएगा। अब 2 रेज टू -6 यानी कि 1/7/6 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 डी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने। इसमें हमसे बोला गया है यदि डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 5/6। अब 5/6 का डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा। तो हम इसको अभी डिवाइड करते हैं और ये आएगा आपका सामने 0.83333 ऐसे चलता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो 333 है ये बार बार आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपांसन को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर आपका ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ √5 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b √5। तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो चलो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है √5 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b √5। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमें फॉर्मूला होता है। हम लगाएंगे a है हमारे पास √5, तो √5 का स्क्वायर, 3 का, b है हमारे पास 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, a है हमारे पास √5 और b है हमारे पास 3 इक्वल टू a प्लस b √5। तो 5 का √5 का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 2 6 √5 इक्वल टू a प्लस b √5। ये 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 6 √5 इक्वल टू a प्लस b √5। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14 और b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 से। a इक्वल टू 14 आ गया, b इक्वल टू 6 आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच करता है। a इक्वल टू 14 और b इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको बोला गया है कि 5 की पावर 4/3 की होल पावर 3/4। तो हमने आपको बोला था पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3/4, 4 4 गया, 3 3 गया,
5:1 आया, 5:1 क्या होता है 5। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है डैश इज द रेशनल नंबर बिटवीन 7/6, 7 एंड 6। ठीक है, 7 और 6 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है 33/5, 33/5। अब देखो 7 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? सिर्फ 6 नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 डैश इज द रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8, और 7 और 8 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है और 8 है, इसके बीच में कौन कौन से रेशनल? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 33/5। तो अगर ये 33/5 है, हाँ सॉरी 33/5 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 से 30 होगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, जो कि क्या इसके पहले आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास 51/6। अब देखो 51/6, 6 8 जब यहाँ पे इस 51/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 50, 48 होगा, 6 8 जा 48 होगा। यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ये 8 के बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारे सामने नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 60/7 है, तो 7 8 जा 56 होता है, यानी ये भी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसके बाहर जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए तो 61/8 आता है, ये क्या होगा? 8 7 जा 56 हो गया, यानी 8 पॉइंट, यानी कि 8 7 जा 56, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसके बीच में आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे सामने। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है इफ x² - 10x + 21 = x + n, देन m + n क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे सामने बोला गया है कि भैया x² - 10x + 21 = x + n, जिसको हम इसके फैक्टराइज करेंगे। 7 3 जा 21 होता है, तो x² - 7x - 3x + 21, x को हम कॉमन ले लेंगे, x - 7 हो जाएगा, -3 को भी कॉमन लेंगे, x - 7 हो जाएगा। तो x - 7 और x - 3 हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी इक्वल टू में ये हमें दिया था, इसको हम लिख लेंगे x + n। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये m इक्वल टू क्या है? -7 है, n इक्वल टू क्या है? -3 है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि m + n बताओ, m + n बताओ। तो m इक्वल टू हमारे सामने आया -7, n इक्वल टू हमको पता चला कि -3, m + n करते हैं, m + n -7 -3, आपका आंसर हो जाएगा -3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने डैश इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ v of x, x³ - 3x² + 7x - 5। अब देखो इसमें से जो भी फैक्टर होगा वो उसको क्या करेगा? उसको इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसको पता है। आप क्या करना है, सभी को एक एक को चेक करना। इन तीनों को चेक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप जब सी को चेक करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम वीडियो की लेंथ बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि x - 1 = 0 दिया गया है, तो x = 1 आ जाएगा। हमारे पास पॉलिनोमियल था x³ - 3x² + 7x - 5 = 0 था। x जगह पे 1 रखो, 1 - 3 1 + 7 1 - 5 = 0, 1 - 3 + 7 - 5 = 0। अभी देखो 7 + 1 8 हो जाएगा, -3 - 5 -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 0 = 0। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारे सामने 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, आप इन तीनों को रखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 = 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये तीनों इसके फैक्टर्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 x³ + 9x²। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि x³ + ax² - x + 30 = 0 है, और x + 2 जो है ये क्या है? ये इसका फैक्टर, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू फाइंड कर लेते, +2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा?
-2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे -2 रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस में a -2 का स्क्वायर माइनस में -2 प्लस में 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, माइनस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस 4e हो जाएगा, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, +30 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए -8 + 2 क्या हो जाएगा आपका -6 + 4a + 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 - 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 - 6 करेंगे आपका -24 हो जाएगा, +4a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 4a, अब यह क्या, यहाँ पे आपका बड़े नंबर के साइन प्लस होगा, 4a इक्वल टू इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, e 24 डिवाइड बाई 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 6 या 24 हो जाएगा, तो आपका e इक्वल टू -6 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया कि भाई 77 × 83, आपको क्या करना है, MCQ है तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 6391। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है p ऑफ x इक्वल टू x³ + 9x² + 26x + 24 p ऑफ -2, यानी कि x की जगह पे हमें -2 रखना और इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं भाई, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस में 9x² प्लस में 26x प्लस में 24। ठीक है, p ऑफ -2 यानी x की जगह पे -2 रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस में 9 में -2 का स्क्वायर प्लस में 26 -2 प्लस में 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका -8, माइनस का स्क्वायर करके 9 × 4 प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 26 × -2 प्लस में 24। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करके तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, e इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -2, d इक्वल टू -5, देन द पॉइंट ए बी एंड सी डी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी और सी डी बताए। ठीक है, ए है हमारे सामने 2 और b है हमको दिया गया -3, c है हमारे पास -2 और d है हमको -5। ठीक है, -6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +10। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सब दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों को दोनों नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमारे सामने क्या आया, x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो x नेगेटिव आया और y पॉजिटिव ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसका आंसर आपका आ जाएगा सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इफ 2a + 5, 3b + 2 and a + 11 b + 14 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हमें बोला गया कि सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी ये दोनों इक्वल्स होंगे तो हम दोनों को इक्वल करेंगे और हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, हमारे को दिया गया है कि 2a + में 5, 3b + में 2 और हमारे सामने a + 11 और b + 14। हम क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे और b को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 2a + 5 इक्वल टू a + 11, ये 2a इसको इधर ले आते हैं, 2a - a इक्वल टू 5 को इधर ले आते हैं, 11 - 5, ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 6। इस तरीके से b को इक्वल करेंगे, 3b + 2 इक्वल टू b + 14, ये आपका हो जाएगा, इसको b को इधर ले आते हैं, 3b - b इक्वल टू 14 - 2, ये आपका 2b इक्वल टू 12 हो जाएगा। b को 2 को नीचे भेजते 12 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 6। हमारे सामने a इक्वल टू 6 आया, b इक्वल टू भी 6 आया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, -6 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0, -6 है और एक ओरिजिन कौन से पॉइंट होता है, 0, 0, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस लगाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको याद होगा, √, दोनों x दोनों के x का डिफरेंस, यानी कि 0 - 0 का स्क्वायर
प्लस वाई का डिफरेंस 0 माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, या आपको हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, आपको हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का रूट क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है 0.2.8, 4.9 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है एक्स एक्सिस डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट से नहीं पास होता। अब मैंने आपको बताया कि जब भी एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0, लेकिन बी नंबर में वाई 0 नहीं आती कि यहाँ से पास नहीं होता। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y = 22। ठीक है, मैं पूछा इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक एक को रख को यहाँ पे पुट करना है, और जो इसको सेटिस्फाई करे यानी 12 जो इस साइड और इक्वल टू के इस साइड दोनों बराबर आ जाए, 22 = 22 जिसमें आ जाए वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हम उसी को डायरेक्ट ट्राई करेंगे, जैसे कि हमारा वीडियो का लेंथ ना बचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर आया हमारे सामने 2,3, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है, ए ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो मैं आपको ए को सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से 5x + 4y = 22 है। ऑप्शन नंबर ए को हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया 2,3 यानी x = 2 है, y = 3 है, तो x = 2 रखेंगे और y = 3 रखेंगे, इक्वल टू 22, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 इक्वल टू 22। ये आपका हो जाएगा 22 इक्वल टू 22। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने, इफ 5,2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन के इक्वल। ठीक है, ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने x + 3y = k और हमारे 5,2 पॉइंट था। ठीक है, 5 रखेंगे प्लस में 3 2 = k, 5 + 6 = k, तो k की वैल्यू आ गई हमारे सामने 11। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते आगे, 5x + 2y = 10 है, जिसको हमें y फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर देते हैं सिंपली, कुछ नहीं, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। 5x + 2y = 10। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप पार्ट नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे। ठीक है, हमें y को सब्जेक्ट माना है, सिंपली क्या करेंगे 2y, x को उस साइड बचेंगे 10 - 5x, y = 10 - 5x / 2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर इक्वेशन 3x + 2y = 18, x = 5, तो y = क्या होगा, तो हमें x की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 2y = 18 है, x की वैल्यू हमें बोला है 5 रखो। ठीक है, तो x की जगह पे हम 5 रख देंगे, प्लस में 2y = 18, 15 प्लस में 3 5 15 प्लस में 2y = 18, 2y = 18 - 15, 2y = 3 हो जाएगा, तो y = 3/2। ये आपका y = 3/2 इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन 2x + 3y = 12 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 2x प्लस में 3y = 12, ये हम 12 को इस साइड ले आएंगे, 2x प्लस में 3y माइनस में 12। ठीक है, हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 3, c की वैल्यू है -12, क्योंकि हम माइनस के साथ लेते हैं। तो a = 2 आया, b = 3 आया,
सी इक्वल टू -12 है। हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 2 + 3 -12 या 5 -12। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, दैश इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, 2x + 5, तो जो इसको सेटिस्फाई ना करे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,7 आप इसको रखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन इट्स मेजर इज डैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम देखते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए में दिए गए 70। अब ध्यान से देखिए, ये 70 है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 70 + 70 जब हम करते हैं तो 180 तो आता नहीं, 140 आता है। ठीक है, तो एक एंगल करेंगे जो कि सप्लीमेंट्री एंगल से कम हो, यानी कि इसके अंदर जब हम 40 प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो 110 + 70 जो होता है 180 होता है कि नहीं होता भाई? देखो 110 + 70 जो होता है 180 होता है। मतलब कि ऐसा एंगल कौन सा है जो सप्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री कम हो, तो ये 70 है ना, क्योंकि 70 40 प्लस करेंगे तब जाके सप्लीमेंट्री बनता है, यानी 40 डिग्री कम है सप्लीमेंट्री से। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ हैविंग मेजर 132 डिग्री हैज मेजर। ठीक है, हमें क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल का सम कितना होता है भाई? दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री में 180 होता है, यानी 132 प्लस डैश करेंगे तो 180 हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ में 48 जब हम रखेंगे तो 132 + 48 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। अब हमें पूछा कि 132 क्या होना चाहिए जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, तो 132 क्या होना चाहिए जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि डैश + 48 = 90 हो जाए। ऐसे कि यानी कि हम इसमें क्या प्लस करें जैसे कि ये सप्लीमेंट्री बन जाए। इसमें हम प्लस करेंगे, अगर 42 जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम होगा 90। एंगल ए और बी का जो रेशियो हमें 3/7 दिया है, तो हमें पूछ रहे हैं एंगल बी क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ए और बी कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 90 होगा। एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो हमें दिया गया भाई 3/7 दिया गया है, ये 90 होगा। ठीक है, तो ये इनका रेशियो में 3/, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम b को सब्जेक्ट में डाल लेंगे, तो एंगल b = 90, ये इधर जाएगा -e हो जाएगा, हम इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, एंगल a/1 में 90 - एंगल a = 3/7 है। इसको हम क्रॉस इधर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 7 एंगल a = 3 × 90 - एंगल a, 7 एंगल ए = ये हमको करेंगे 9 3 जा 27 हो जाएगा, 270 - 3 एंगल ए। ठीक है, हम इसको इस साइड ले आते हैं, 7 एंगल ए प्लस में 3 एंगल ए = 270, 7 + 3 हमारे पास 3 एंगल ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 270। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 270 / 10 0 0 चला जाएगा, तो एंगल ए हमारे पास आ गया कितना, 27 आ गया। अब जब एंगल ए हमारे पास 27 आ गया था, हम इसको यहाँ पे रख देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास 90 है, यहाँ पे 27 प्लस एंगल बी = 90 है, तो हमारे पास एंगल बी मिल जाएगा ना। ये यहाँ पे एंगल बी 90 - 27 करेंगे, जब हम इसको करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा हमारे पास 63। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल आर डैश एंड डैश। ठीक है, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं, हम दोनों को इक्वल करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको इक्वेट करते हैं। हमारे पास 5x + 30 = 8x - 60, हम इसको इस साइड ले आएंगे। 30 + 60 = 8x - 5x, ये हो जाएगा आपके सामने। 6 और 3 कितना होता है, 90।
8 में से 2 को माइनस करें, यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x, ये अगर 3 से 9 तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30 दी गई। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया दी डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी एक्यूट, ठीक है, कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी एक्यूट इज कितना होता है, वो हमेशा 90 होता है, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।